अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट और टॉपिक है आज का डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी वो फार्मूला जो टोटल नंबर ऑफ एटम को शो करता है। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद हर एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम को शो करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़ C6H6। अब इसमें देखें कि कार्बन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के भी 6 एटम हैं, तो हर एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम को शो कर रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़ C6H12O6। तो इसमें भी नोट करें कि कार्बन एक एलिमेंट है और इसके अंदर 6 कार्बन के एटम हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर 12 एटम है और ऑक्सीजन के अंदर 6 एटम है। यानी इट टेल्स अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। while empirical formula, the formula which shows the smallest whole number ratio of atoms of each element, यानी ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम को शो करता है ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे बेंजीन के जो फार्मूले में 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये तो हो गया ना टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो को शो करेगा। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम रेशो बनाएं और इसे सिंपल करें तो 6 1s are 6 और 6 1s are 6। यानी एम्पिरिकल फार्मूला में एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होगी बेंजीन के। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। सिमिलरली, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। अब इनकी अगर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बनाएं तो एक ही टेबल पे इन तीनों को डिवाइड करेंगे। 6 1s are 6, 6 2s are 12 और फिर 6 1s are 6। अब इसमें देखें, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा ग्लूकोज का? CH2O, क्योंकि ये शो करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को। अब सिंपल करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, एक ही टेबल पे डिवाइड करना होता है। दोनों में क्या डिफरेंस था? मॉलिक्यूलर फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम, एग्जैक्ट मीन टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट को शो करता है, यानी हर एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम को शो करता है। जबकि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट को शो करता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपल मल्टीपल यानी अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले को किसी अदद के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करने से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n। अब n क्या है? वो मल्टीपल है जिसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एम्पिरिकल फार्मूले के साथ। कहा है ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। और n की वैल्यू क्या होती है? ये कोई अदद है, कोई डिजिट है, कोई इंटीजर है, एंड इट्स वैल्यू इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एम्पिरिकल फार्मूला ये है ना, इसी को अरेंज कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, यहाँ तो फार्मूला है ना, इसका मैस और एम्पिरिकल फार्मूला मैस, इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ n होगा। तो n इज इक्वल टू
मॉलिक्यूलर मास ये ऊपर रखा है, ये देखें, ठीक है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो एम्पिरिकल फार्मूला दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, इक्वल के अदर साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ भी देखें एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं, दोज कंपाउंड हुज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर द सेम आर न्यूमेरियस। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का फार्मूला H2O है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम इसे सिंपल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, H2O है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है, क्योंकि सिंपल नहीं कर सकते ना इसे। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी है, टोटल भी इतने होते हैं और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी यही है। तो इसीलिए वाटर का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड शुगर, इन सब का जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। ये इम्पोर्टेंट MCQs है कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं उनके लिए जो N की वैल्यू है वो यूनिटी होती है। इम्पोर्टेंट MCQs है। यूनिटी मीन कि इनके लिए जो N की वैल्यू है वो 1 होती है, ठीक है। MCQs है, नोट कर लें। अच्छा, एक और बात बेटा कि आयनिक कंपाउंड के कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते। आयनिक कंपाउंड आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। दैट्स वाई उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज नहीं होते, बल्कि उनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। 4 स्टेप्स हैं बेटा, आपने ये माइंड में रखने हैं। डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सब्सटेंस। यानी पहला पॉइंट कौन सा है कि परसेंटेज कंपोजिशन आपने कैलकुलेट करनी है, डिटरमिन करनी है। सेकंड वन है फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट, कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनके ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं। और ग्राम एटम मोल को कहा जाता है, मोल को, ठीक है। और मोल आपने 9th में कैलकुलेट किए हुए हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैस बाय मोलर मैस, वो मोल होता है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, जो कि परसेंटेज की टर्म में उनका मैस दिया होता है, बाय इट्स एटॉमिक मैस। थर्ड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। टू गेट दिस डिवाइड द मोल ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। अब एटॉमिक रेशो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके मोल आए हैं, उन तमाम मोल को उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होगा उस पर डिवाइड करने से एटॉमिक रेशो कैलकुलेट की जा सकती है। टू गेट दिस डिवाइड द मोल ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। अब लास्ट वाला स्टेप कुछ न्यूमेरिकल्स में होता है और कुछ में नहीं होता। क्यों? कि अगर तो ये वाली जो एटॉमिक रेशो का आंसर है वो होल नंबर हो, यानी फ्रैक्शन में ना हो, इशारिये में उसका आंसर ना हो, तो वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। लेकिन अगर वो होल नंबर ना हो तो फिर उसे होल नंबर में चेंज करने के लिए सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। इफ़ द एटॉमिक रेशो इज सिंपल होल नंबर इट गिव्स द एम्पिरिकल फार्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट टू गेट होल नंबर एटॉमिक रेशो। कि अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर है तो वही एम्पिरिकल फार्मूला है, अदरवाइज अगर नहीं है होल नंबर तो फिर उसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप हो भी सकता है न्यूमेरिकल्स में और बाज़ों का नहीं भी होता। तो अब इन जो 4 स्टेप हैं इनकी एप्लीकेशन देखते हैं न्यूमेरिकल पर कि कैसे हम इनको अप्लाई करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फिर देख लें, पहला काम आपने क्या करना होता है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। सेकंड वन मोल, थर्ड वन एटॉमिक रेशो, ये मेन जो हैं ये 3 है। और एटॉमिक रेशो अगर होल नंबर ना हो तो फिर उसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक में, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका सेकंड नेम है, ये विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये MCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। कंटेन 40.92% कार्बन, ठीक है। नंबर 1 पे उन्होंने हमें क्या दिया है गिवन डाटा में, परसेंटेज ऑफ कार्बन, फिर 4.58% हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन,
बाय मैस, ठीक है। तीनों की परसेंटेज दे दी है और क्या कह रहे हैं, क्या निकालना है हमने, एम्पिरिकल फार्मूला इसका कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के 4 स्टेप हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, मोल, एटॉमिक रेशो, मेन तो तीनों हैं। एटॉमिक रेशो अगर होल नंबर है तो वही उसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला, और अगर होल नंबर नहीं है तो उसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखें परसेंटेज पहले ही दी हुई है। परसेंटेज ये दरअसल मैथ्स दिया होता है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ये देखें, ये कार्बन का है परसेंटेज, हाइड्रोजन की है और ऑक्सीजन की है, यानी हमें परसेंटेज फाइंड आउट नहीं करनी। फिर सेकंड स्टेप कौन सा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। ग्राम एटम इन्हीं मोल्स को कहा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, तो मैस ऑफ कार्बन जो कि परसेंटेज की टर्म में दिया हुआ है, बाय इट्स एटॉमिक मैस, तो ये आया 3.41 ग्राम एटम। इसी तरह हमने तीनों के निकाल लेने हैं। हाइड्रोजन के ग्राम एटम निकालने हैं तो मैस ऑफ हाइड्रोजन बाय इट्स एटॉमिक मैस, तो ये ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है। नेक्स्ट ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है 54.5 बाय 16। 16 क्या है, ये इनका एटॉमिक मैस है ये वाला, और 1.008 हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है और 12 कार्बन का एटॉमिक मैस है। इसको डिवाइड करने से जो हमारे पास वैल्यू आई है 3.406 ग्राम एटम है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब तीनों के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो फाइंड आउट कैसे करनी है, तीनों जो नंबर ऑफ मोल हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, इन तीनों को रेशो में लिखना है और सबसे कम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करना है। अब इन तीनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है, 3.406, इस पर डिवाइड कर देना है 3.406, 3.406, 3.406। अब जो रेशो आई है एटॉमिक रेशो 1:1.33 रेशो 1, क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें ये देखिए 1.33 जो आ रहा है ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज करने के लिए हमने कोई सूटेबल डिजिट लेना है, यानी 33 1 बन जाए, 0.33 1 बन जाए, तो वो 3 से मल्टीप्लाई करें 0.99 बनता है, तो वो 99 तकरीबन इक्वल होता है 1 के। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.99, कितना आएगा 3.99, और जो कि राउंड ऑफ करने से कितना हो जाता है 4, और रेशो क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये एटॉमिक रेशो जब हम होल नंबर में चेंज कर लेंगे तो यही इसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। एमसीक्यूज़ में ये भी पूछ लेते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, किस विटामिन का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का। एक ये एमसीक्यूज़ है, और दूसरा एमसीक्यूज़ कौन सा है कि एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C3H4O3। ये देखें ना, कार्बन पहले नंबर पे कार्बन है, इसके 3 एटम हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है, और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड शोज इट टू कंटेन, परसेंटेज ऑफ कार्बन दी हुई है 65.44% कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज दे दी है। एंड व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला। और उसके बाद एक और चीज़ दी हुई है, मॉलिक्यूलर मैस भी दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 110, ये भी गिवन डाटा में है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, तो उसके वही 4 स्टेप हैं। परसेंटेज कंपोजिशन जो कि हमें न्यूमेरिकल में दी हुई है, परसेंटेज कार्बन की दी हुई है, हाइड्रोजन की दी हुई है और ऑक्सीजन की, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल। अब ये 4 स्टेप आप जहन में बिठा लें, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर ऑफ मोल, एटॉमिक रेशो, और एटॉमिक रेशो के 2 केसेस हैं, अगर तो होल नंबर है तो आगे नहीं सॉल्व करना, वही एम्पिरिकल फार्मूला है, और अगर होल नंबर नहीं है तो उसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर ऑफ मोल और एटॉमिक रेशो। अब परसेंटेज कंपोजिशन मोस्टली क्वेश्चंस में दी होती है, वो भी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड स्टेप हमें कैलकुलेट करना है, सेकंड स्टेप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल,
और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैस बाय मोलर मैस। कार्बन का मोलर मैस कितना है 12, तो ये आज आ गए इसके 5.45 ग्राम एटम। नेक्स्ट हमने किसके फाइंड आउट कर लिए, मोल। ग्राम एटम दरअसल मोल ही होते हैं, ठीक है, ग्राम एटम क्या होते हैं, मोल ही होते हैं। इसका मैस लिया बाय इट्स एटॉमिक मैस, ग्राम एटम फाइंड आउट कर लिए। ऑक्सीजन का मैस ही गिवन है ऊपर, ये देखें 29.06 बाय इट्स एटॉमिक मैस, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल के बाद कौन सा स्टेप है, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो, ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट की जाती है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल आए हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, उनको रेशो में लिखा जाता है, और उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है, ये वाले है ना, इन तीनों को इस पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो रेशो आई है वो देखिए होल नंबर है। अब इसमें कहीं भी पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, इशारिया नहीं नज़र आ रहा। इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, और इसकी क्या है 1 है। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बन रहा है वो C3H3 और O ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये दोनों एग्जांपल्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द, अब नेक्स्ट में था इसी में कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि इट इज़ सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, और मल्टीपल मतलब n के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ में n निकालना है, और n किसके इक्वल था, n के लिए ये फार्मूला है मॉलिक्यूलर मैस, जो कि गिवन है हमें न्यूमेरिकल में 110.15, और एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाल लिया है, तो उससे मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है 12, 3 कार्बन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस बनता है 55.05 ग्राम पर मोल। ये 05 नाम भी लगाए तो 55 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस हमें गिवन है, फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़। मॉलिक्यूलर मैस है 110.15, एम्पिरिकल फार्मूला मैस है 55.05। तो इससे जो n की वैल्यू है वो कितनी आई है 2, ठीक है, n की वैल्यू क्या आई है 2। अब इस n की वैल्यू को यूज़ करते हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला है, और मल्टीपल किसके साथ करना है 2 के साथ। ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो C6H6 और O3 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।